So hey guys, so welcome to Xforos YouTube channel and let's talk. Today we are going to discuss about alert dialogues. ठीक है. बेसिकली डायलॉग्स क्या होते हैं. डायलॉग्स एक मतलब यूँ समझ लो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कुछ शो करते हैं स्क्रीन पर किसी एक्शन को लेकर. लाइक आपने कई बार इस तरह की कुछ चीज़ें देखी होंगी. लाइक अगर आप कुछ डिलीट करते हो पोटेंशियली, मतलब बहुत ही सिक्योर डेटा है, अगर आप किसी एप्लीकेशन के अंदर उसको डिलीट कर रहे हो तो कभी आता है ना उस पर कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू डिलीट इट, यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर इट लेटर, ऐसा कुछ. देन उसमें लिखा हो, फिर उसमें दो ऑप्शन होते हैं, येस और नो. कुछ पॉपअप्स आता है यहाँ स्क्रीन के बीचों बीच, कुछ पॉपअप्स स्क्रीन के बीचों बीच आएगा. येस और नो होगा, आप येस करोगे तो डिलीट हो जाएगा, नो होगा तो कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरह के जो पॉपअप्स होते हैं बेसिकली इन्हीं को डायलॉग्स बोलते हैं. और हम खुद के डायलॉग भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे खुद के डायलॉग बनाना नहीं सीखेंगे अभी. फॉर नाउ टेंशन मतलब सीखेंगे, बट एकदम से नहीं बताऊंगा आपको वो चीज़. यहाँ पे अपने डॉग शॉप में हम जब डिलीट करें कुछ इनबिल्ट, देखो एंड्रॉयड हमेशा इनबिल्ट चीज़ें प्रोवाइड कराता है बहुत सारी. लाइक डायलॉग तो बेस क्लास है, हर डायलॉग, हर तरह के डायलॉग की बेस क्लास डायलॉग है. यानी कि अगर आप खुद का डायलॉग बनाना चाहते हो तो आप एक क्लास बनाओगे जो डायलॉग क्लास को एक्सटेंड करेगी. जस्ट लाइक व्यू के बारे में है, जैसे कि हर इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, ये सारे ही क्या है, व्यू को एक्सटेंड करते हैं कहीं ना कहीं जाके. लाइक बटन भी व्यू को एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, आप इसलिए अगर खुद का व्यू बनाना हो तो आप व्यू क्लास को एक्सटेंड करके अपना कस्टम व्यू बना सकते हैं. तो वो थोड़ा एडवांस पार्ट होता है, तो वो अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है हमें. आज हम डायलॉग्स के कई टाइप्स हैं जो कि एंड्रॉयड बना खुद ही देता है हमें. लाइक अलर्ट डायलॉग, प्रोग्रेस डायलॉग एंड हमारे पास डेट पिकर डायलॉग भी है, टाइम पिकर डायलॉग भी है. तो इन सब डायलॉग्स को हम इसमें यूज़ करेंगे धीरे धीरे. आज हम अलर्ट डायलॉग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है. फिर इसी में हम डेट पिकर भी और टाइम वाला भी, दोनों भी नहीं, टाइम वाला हाँ टाइम वाला भी करेंगे. हमें डेट एंड टाइम कब वो स्टॉक में आया है कुत्ता, है ना, उसका अगर रिकॉर्ड भी तो रखना है. मैंने आपको बताया था डेट वाला बाद में ऐड करेंगे. तो डेट पिकर डायलॉग इसके अंदर ऐड करेंगे. बंदा कैलेंडर में से डेट ताकि चूज़ कर सके. और टाइम के लिए टाइम पिकर हम डायलॉग जो कि एंड्रॉयड प्रोवाइड कराता है खुद से, वो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं. कैसे होता है, क्या होता है, टेंशन मतलब सब देख लेंगे आराम से. अभी अलर्ट डायलॉग कैसे बनाते हैं और उसको शो कैसे करते हैं एंड उसको फिर ख़त्म कैसे करते हैं, ये तीन चीज़ें इसमें देखते हैं. देखो अलर्ट डायलॉग डायरेक्टली मतलब अलर्ट डायलॉग क्लास है एक, बट उसको डायरेक्टली अरे क्या बोलते हैं, इंशिएटिंग, इंस्टेंशिएट, हाँ इंस्टेंशिएट, हाँ. उस क्लास के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, यानी कि डायरेक्टली आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे. हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अगर मैं अलर्ट डायलॉग क्लास को देखूँ थोड़ा सा, सबसे पहले तो मैं अलर्ट डायलॉग लिख लेता हूँ कहीं. मुझे एक पॉपअप देना है जब डिलीट का ऑप्शन, मतलब जब डिलीट कुत्ता डिलीट करा जाएगा ना, तब उसमें लिखा है आर यू श्योर, ऐसे करके कुछ भी मैसेज दे सकते हो. मैं बस इतना लिखूँगा, आर यू श्योर, डू यू वांट टू डिलीट इट, या इतना ही ठीक है, आर यू श्योर. और इस पर दो बटन दूंगा, येस और नो का. तो कहाँ है डिलीट का ऑप्शन, ये रहा. तो यहाँ पे जैसे डिलीट का बटन दबाया जाए तो यहाँ पे अलर्ट, देखो अलर्ट दबाऊंगा, यहाँ पे आ गया है अलर्ट डायलॉग. और ये कहाँ पड़ा हुआ है, देखो अब यहाँ पे भी दो चीज़ें. अब ये एंड्रॉयड एक्स में भी है और एंड्रॉयड में भी है. तो हम एंड्रॉयड एक्स लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एंड्रॉयड एक्स लाइब्रेरी वाला ही अलर्ट डायलॉग यूज़ करना है, ठीक है. ये नेटिव वाला यूज़ नहीं करना है, हमें ये वाला यूज़ करना है. क्लियर. अब अगर मैं इसको गो टू करूँ, गो टू नहीं है, ये क्या बात हुई यार, चलो कोई बात नहीं. तो इस अलर्ट डायलॉग के अंदर एक और स्टैटिक क्लास है बिल्डर. आई होप ये क्लास ही है, वैसे अभी इसको देखते हैं. तो हमें इसका बिल्डर बनाना पड़ता है कुछ इस तरीके से. मैं आपको यार दिखाना चाह रहा था लेकिन इसमें आ क्यों नहीं रहा है गो टू. हाँ ठीक है, अब आ गया. हाँ देखा, स्टैटिक क्लास ही है. मैंने एक बार देखा था ना, क्योंकि थोड़ा सा माइंड में था मेरे, याद है थोड़ा सा. जैसा कि आप देख पा रहे हो ये स्टैटिक क्लास है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस करवा रहा हूँ डॉट ऑपरेटर से. डायरेक्टली मैंने स्टैटिक चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है विद क्लास नेम. तो अलर्ट डायलॉग के अंदर ये उसकी इनर क्लास है बिल्डर, जो कि स्टैटिक है. और मेन क्लास तो अलर्ट डायलॉग है ही. और ये देखो मैंने आपसे बोला था, अब ये देखो किसको एक्सटेंड कर रही है, ऐप कॉम्पैक्ट डायलॉग को. और ऐप कॉम्पैक्ट डायलॉग को अगर मैं देखूँ
ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, तो मतलब बहुत ही मतलब बेसिकली करना एक्सटेंड डायलॉग को ही है। अगर मैं इसको भी गो टू पे चले जाऊँ, देखो गो टू पे चले गए तो देखो, तो ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, ये डायलॉग को एक्सटेंड कर रहा है, जो कि एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट पूरा है, मतलब बेसिकली डायलॉग क्लास है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था बेस तो डायलॉग क्लास ही है, कोई सा भी डायलॉग ले लो तो डायलॉग क्लास को ही एक्सटेंड करते हैं। चलो इसको बंद करो, फिर ये मैंने काम का खोल लिया। तो ऐप कॉम्पैक्ट डायलॉग को क्लोज़ करो, वापस से यहाँ पे आओ। तो यहाँ पे ये जो बिल्डर क्लास है इसके अंदर क्या क्या है, यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे सेट टाइटल है, और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इसके जो मेथड्स हैं, आप इसके एक मेथड के ऊपर दूसरा मेथड कॉल कर सकते हो, यानी कि मेथड की चेनिंग कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हर मेथड बिल्डर ही रिटर्न करता है, दैट्स वाई। और हर बिल्डर टाइप के ऑब्जेक्ट से आप उसके क्लास के मेथड्स एक्सेस कर सकते हो। ये इतने सारी चीज़ें हैं जो जिससे आप अपना अलर्ट डायलॉग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। कॉन्फ़िगर मतलब कि उसमें क्या हो क्या नहीं हो, ये सब चीज़ें आप इसमें देखने वाले हैं। ओके, सो तो यहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्टर यूज़ करने वाले हैं, ये वाला, जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट जाएगा। वैसे हर चीज़ में कॉन्टेक्स्ट ही जाता है, ठीक है, इसकी तो आदत डाल लो कॉन्टेक्स्ट की। न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, तो इसको इस तरीके से इंस्टेंशिएट करो और यहाँ पे करो। यहाँ इसको कंस्ट्रक्टर चाहिए भाई, दे दो, सॉरी कॉन्टेक्स्ट चाहिए, दे दो। फ्रैगमेंट के अंदर कॉन्टेक्स्ट कैसे लेना है, गेट एक्टिविटी का, और इस तरीके से इसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है मैंने। अब आपको यहाँ पे, आज मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी हो गई है, पता नहीं क्यों, घरास हो गई गले में। अब बिल्डर के बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स हैं बिल्डर पे जो आप लगा सकते हो। लाइक सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे टाइटल इसका सेट कर सकते हैं, सेट टाइटल, ठीक है। तो इसके ये सेट टाइटल के भी दो ओवरलोडेड मेथड है। पहला है जिसमें इंटीजर आईडी जाएगी, बेसिकली आर डॉट आई डी आपकी, मतलब सॉरी आर डॉट स्ट्रिंग डॉट, मतलब आपकी रिसोर्स आईडी जाएगी जहाँ पे आपका स्ट्रिंग हो, या आप डायरेक्टली स्ट्रिंग ही दे सकते हैं, कैश सीक्वेंस टाइप का। बेसिकली एंड्रॉइड में कैश सीक्वेंस स्ट्रिंग में टाइप का किया जा सकता है आराम से, तो आप स्ट्रिंग यूज़ कर लो, कैश सीक्वेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं सेट टाइटल, इसका टाइटल सेट करने वाला हूँ। टाइटल में मैं इसका टाइटल रख लेता हूँ डॉग शॉप, ठीक है। एंड इस पे मैं सेट 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 मैसेज है ना, राइट। सेट मैसेज क्या देंगे हम, मैसेज हम लिखेंगे आर यू श्योर, आर यू श्योर। देखो इसी पे डॉट डॉट लगा के मैं मेथड्स कॉल कर रहा हूँ, अब इसी पे डॉट लगाऊंगा दोबारा से। ये बग है इसके अंदर, इसलिए मुझे बैक करके टैब दबा के वापस आना होता है फिर डॉट के साथ, अदरवाइज आपने अभी देखा डॉट के संग मिक्स हो रहा था अल्फ़ाबेट। सेट कैंसिलेबल, ये वाला जो मेथड है ना सेट कैंसिलेबल, इससे क्या होता है, देखो अगर आपने सेट कैंसिलेबल नहीं करा, मतलब इसको छोड़ दिया आपने वो वाला ऑप्शन, देखो सारे ऑप्शन सेट करने ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपको जो ऑप्शन सेट करना है कर सकते हो। इस तरीके से हम अलर्ट डायलॉग बिल्डर से क्या है, अलर्ट डायलॉग बना रहे हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, उसमें ऑप्शन सेट कर रहे हैं क्या क्या, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उसका मैसेज क्या होना चाहिए, वो कैंसिलेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कैंसिलेबल से मेरा मतलब ये है कि अगर मैंने कैंसिलेबल यहाँ पे कर दिया ट्रू, ये अंदर बूलियन वाला लेता है फॉल्स या ट्रू, तो ये देख रहे हो ये एच, ये देखो डॉट में मिक्स हो गया, इसलिए बैक जाके टैब दबा के डॉट करना पड़ रहा है मुझे, ताकि ये अब बढ़िया दिख रहा है। तो कैंसिलेबल में ट्रू दे दिया, तो इसका मतलब मैंने ये बोल दिया कि जो हमारा अलर्ट डायलॉग होगा, जो पॉपअप आएगा, उसको अब जो यूज़र है बैक बटन दबा के बैक ना कर सके, ठीक है। अब उसको या तो येस, मतलब आपको या तो येस करना पड़ेगा या तो पॉजिटिव। देखो इसमें दो बटन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक न्यूट्रल बटन भी होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के संग हम डील करेंगे। पॉजिटिव बटन वो बटन होता है जो कुछ पॉजिटिव काम करता है, यानी कि येस, मतलब पॉजिटिव बटन यहाँ पे एंड्रॉयड वालों ने बनाया कि पॉजिटिव बटन आपको येस ओके इस तरह की चीज़ें को दर्शाता है। वैसे तो रियल में तो देखो नाम में क्या रखा है, पॉजिटिव बटन में मैं कुछ भी लॉजिक लगा सकता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, बट वही है कि मतलब एक दिखने में लगता है ना पॉजिटिव बटन में क्या है, ओके होगा या यस होगा, और नेगेटिव बटन में उसको डिलीट करना, मतलब अलर्ट डायलॉग हटाने के लिए नो कर दिया, वो नेगेटिव बटन हो गया है ना। अदरवाइज तो लॉजिक तो कुछ भी लगा लो, पॉजिटिव बटन में नेगेटिव बटन का लॉजिक लगा लो, उसमें क्या जावा कोड रन कर जाए वो तो हो जाएगा।
कैंसिलेबल से क्या है, कैंसिल नहीं होगा। अच्छा सुनो सुनो, ऐसा करता हूँ मैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, मतलब कमेंट इन कर देता हूँ, बाद में इसको देखेंगे, इसको हटा के इसको फ़र्क देखेंगे क्या पड़ता है, तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा देखने में। ओके तो अब हम सेट करने जा रहे हैं पॉजिटिव बटन, ठीक है। पॉजिटिव बटन देखो यहाँ पे क्या क्या है। पॉजिटिव बटन पहला वाला है, 3 ओवरलोडेड मेथड है, नहीं नहीं 2 हैं सॉरी, पहला और ये। एक में आईडी जा रही है रिसोर्स की, जो हालांकि स्ट्रिंग की आईडी होगी रिसोर्स की, एंड या तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग दे दो, और लेकिन सेकंड आर्गुमेंट दोनों में सेम है, वो है ऑन क्लिक लिसनर, जो कि इंटरफेस है डायलॉग इंटरफेस के अंदर, क्लास के अंदर एक इंटरफेस है ऑन क्लिक लिसनर, स्टैटिक है इसलिए डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ। सिमिलरली जैसे व्यू के साथ किया था ना, व्यू में ऑन क्लिक लिसनर टाइप का इंटरफेस था, वैसे ही यहाँ पे डायलॉग इंटरफेस के अंदर एक ऑन क्लिक लिसनर टाइप का इंटरफेस है, जिसको आपको इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे एनोनिमस क्लास का यूज़ करने वाले हैं, और इसका कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनोनिमस क्लासेस का। कमेंट में मैं आपको अपनी जावा क्रैश कोर्स दूंगा, उसके अंदर एनोनिमस क्लास का थोड़ा कंसेप्ट दिया हुआ है, वो पढ़ लेना एक बार। पूरा पढ़ लो, छोटा सा पेज, मतलब बहुत कम ही पेज है, तो उसको एक बार पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव बटन दे रहा हूँ, पॉजिटिव बटन, ठीक है। स्टार्टिंग में पॉजिटिव बटन, यहाँ पे आपको लाइक पॉजिटिव बटन में मैं येस, यूजुअली इस पॉजिटिव बटन में येस ओके इस तरह की चीज़ें रखते हैं। एंड अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एनोनिमस क्लास, जो कि इम्प्लीमेंट करता हो डायलॉग इंटरफेस को। डायलॉग इंटरफेस के अंदर जो इंटरफेस है, मतलब डायलॉग इंटरफेस तो बेसिकली क्लास है। अब देखो यहाँ पे डायलॉग इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ इसमें, मतलब एंड्रॉयड एक्स और इसमें आपको चॉइस नहीं कर रही है, यहाँ पे एंड्रॉयड में ही है ये, तो बेझिझक ये कर दो, और ऑन क्लिक लिसनर ये रहा, इसको आपको करना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा, और इसमें ठीक है इसको कर लिया इस तरीके से यहाँ, ये यहाँ, एंड वी आर डन। एरर आ रहा है क्योंकि अभी हमने क्या करा है, देखो एरर में क्या दिखा रहा है, ये मिसिंग, ये कोई दिक्कत नहीं, वो तो हाँ वो तो दिख ही रहा है, बट यहाँ पे लिखा है द क्लास मस्ट एग्जीक्यूट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, और वो विच इज़ अ ऑन क्लिक मेथड। इसके अंदर एक मेथड है ऑन क्लिक, उसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड ऑन क्लिक पब्लिक है, ठीक है, एंड वॉइड है जहाँ तक मुझे पता है, और ये रहा ऑन क्लिक। और इसके 2 पैरामीटर हैं, डायलॉग इंटरफेस और दूसरा इंटीजर टाइप का है। तो डायलॉग इंटरफेस डायलॉग इंट विच इज़ बेसिकली ये इंटीजर वैल्यू है कि आपका कौन सा बटन क्लिक हुआ था, ठीक है। कौन सा बटन से मेरा मतलब है, देखो ये इस केस में बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, यानी कि यहाँ तो वी आर श्योर कि हाँ पॉजिटिव बटन यानी कि यस ही क्लिक हुआ था, तो हमें मतलब यहाँ पे चेक ही नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ कुछ कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ है, मैं आपको दिखा दूँ। एंड मुझे क्लियर याद तो नहीं आ रहा, बट इसी के अंदर होगी वो डायलॉग इंटरफेस डॉट, हाँ ये देखो ये 3 वैल्यू दिख रही है आपको, बटन पॉजिटिव, बटन न्यूट्रल, बटन नेगेटिव। तो बेसिकली इस इंट की वैल्यू इसके बराबर होगी बटन पॉजिटिव के। वैसे इसकी वैल्यू क्या है, अगर आप देखना चाहते हो तो ये भी देख सकते हो, डायरेक्टली गो टू, तो इसकी वैल्यू -1 है वो, तो यानी कि उस इंटीजर की वैल्यू -1 होने वाली है, वी आर डैम श्योर। वैसे आप टेस्ट भी कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है, अगर नहीं है तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे इसको देखो, ये पूरा का पूरा जावा कोड है यार, मतलब दिक्कत, अगर आपको कुछ लगता है कि ये वैल्यू क्या है, ये क्या है, तो उसको टेस्ट ही कर सकते हो ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। लाइक यहाँ पे इस इंटीजर की वैल्यू मैंने कहा -1 होगी, क्योंकि अभी देख लिया मैंने, चेक कर लिया पॉजिटिव बटन दबाने पे, इस इंटीजर की वैल्यू -1 इस पर आएगी। वैसे आप यहाँ पे टोस्ट करा लो या लॉक करा लो, क्या हो गया, अब यहाँ पे लॉग नहीं है क्या, कोई बात नहीं, अब तो है। और टैग में आप टैग ऊपर डिफाइन कर लेंगे अभी। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं इंटीजर, देखो इंटीजर है ना विच, इसको स्ट्रिंग कैसे करना है बस कॉन्केट कर दो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग कॉन्केट कर दो, काम हो जाएगा। अरे ब्रो क्या हो रहा है,
अभी ये एरर आ रहा है, अब ठीक है। तो टैग ऑलरेडी डिफाइन मैंने किया होगा ऊपर, है किया हुआ है क्या? ये यस किया हुआ है, ठीक है। तो टैग है, उसके बाद विच इंटीजर है। अभी हम देख लेंगे क्या क्या चीज़ें, -1 आएगा, -2 आएगा, या इस इंटीजर की वैल्यू आ क्या रही है, इससे आपको श्योर हो जाओगे ये इंटीजर किसके बराबर होने वाला है। बाकी ये डायलॉग जो अभी डायलॉग आपका क्लिक हुआ था, ठीक है, वो है। इसका रोल क्या है अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसका रोल नहीं है हमारे लिए। हम प्री डिफाइंड डायलॉग यूज़ कर रहे हैं, एलाइट डायलॉग, यहाँ पे इसका कोई भी रोल नहीं है हमारे लिए। अब देखो पॉजिटिव बटन क्लिक हुआ है, तब आप क्या करेंगे, यानी कि यस, तो डिलीट, तो बंदा डिलीट कर रहा है, तो आप इसको ऐसा करो, यहाँ से कट, और ये वाला कोड यहाँ लगा दो, ये वाला लॉजिक इसके अंदर, ठीक है। अब ट्रू तो रिटर्न आपको करना ही है रिगार्डलेस ऑफ, चाहे उसने यस करे या नो करे। यहाँ हम देखो, यहाँ ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, इसमें तो आपको रिटर्न ट्रू करना ही होता है। तो अब आप यहाँ से हटाओ, और यहाँ से इस पर अब हम लगा रहे हैं नेगेटिव बटन, ठीक है। सिमिलरली, एकदम सिमिलरली इस पर आप लगा दो नो, एंड आपको पता ही है, अब एक लिसनर लगाना है यहाँ पे, ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे कर दो ओवरराइड, ऑन क्लिक, अरे तेरी सी, तो इंटीजर को स्ट्रिंग बनाना है, एम्प्टी स्ट्रिंग कॉन्केट कर दो, बहुत सिंपल ट्रिक है। तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा, एंड दैट्स इट। मतलब नेगेटिव बटन दबाएगा तो कुछ करना ही नहीं है ना आपको, तो फिर सीधा रिटर्न ट्रू करना है, मतलब कुछ करना ही नहीं है। अरे हाँ हाँ हाँ, रुको रुको रुको, एक मिनट, सुनो, कुछ दुविधा आपकी मैं दूर कर रहा हूँ। यहाँ पे चीज़ों को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हमेशा चेकआउट करो कोड को, उसके सोर्स कोड को, ठीक है। लाइक डायलॉग इंटरफेस टाइप का पैरामीटर आ रहा है, मैंने आपसे बोला ये आपका डायलॉग है, अभी आप कह रहे हो हमारा डायलॉग तो अलर्ट डायलॉग टाइप का है, राइट। आपके मन में आया होगा कि डायलॉग तो अलर्ट डायलॉग टाइप का है, एंड हमें इसमें डायलॉग जो मिला है वो डायलॉग इंटरफेस टाइप का है। व्हाट इज़ दिस? देखो, डायलॉग इंटरफेस जैसे कि नाम है, वो एक इंटरफेस, जस्ट अ इंटरफेस। और अब अगर आप देखो अलर्ट डायलॉग को, जो कि एक्सटेंड करता है ऐप कॉम्पैक्ट डायलॉग, और ऐप कॉम्पैक्ट डायलॉग खुद ही डायलॉग जो बेस क्लास है उसको एक्सटेंड करता है। बट ये जो अलर्ट डायलॉग को इम्प्लीमेंट कर रहा है एक इंटरफेस को, वो इंटरफेस है डायलॉग इंटरफेस। जी हाँ, तो यानी कि वहाँ पे जो डायलॉग इंटरफेस मिल रहा है वो जाहिर सी बात है, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही तो मिल रहा है। उस डायलॉग इंटरफेस के कुछ मेथड्स हैं जो कि ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इसने इम्प्लीमेंट किए होंगे इस क्लास में। ये तो आपको ये जस्ट क्लास के सिंबल्स मिल रहे हैं, पूरा सोर्स कोड नहीं है ये, और सोर्स कोड दिखा भी नहीं सकता। सोर्स कोड के लिए आपको गूगल पर जाना पड़ेगा, वहाँ आपको अलर्ट डायलॉग क्लास देखनी पड़ेगी, अलर्ट डायलॉग डॉट जावा फाइल। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये इम्प्लीमेंट करता है डायलॉग इंटरफेस को। डायलॉग इंटरफेस में जो कुछ मेथड्स हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करता होगा क्या है। अगर देखो यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यानी कि ऑन कैंसिल लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर, ये भी इंटरफेस ही है, ऑन डिसमिस लिसनर, ये सारे इंटरफेस, इस इंटरफेस के अंदर इंटरफेसेस हैं, समझ रहे हो। और इंटरफेस के अंदर इतने सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ऑन क्लिक है, इसमें ऑन की है, ऑन डिसमिस है, ऑन क्लिक है, ऑन कैंसिल है, समझ रहे हो, है ना। कुल बात तो इन सबको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो कैंसिल और डिसमिस, दो ऐसे मेथड है जो कि इस डायलॉग इंटरफेस के अंदर है, जिनको ये इम्प्लीमेंट करता होगा ये अपना अलर्ट डायलॉग बंदा। ऑन क्या यहाँ पर, तो बिल्कुल सही इंटरफेस जा रहा है वहाँ पे, बिल्कुल सही इंटरफेस आ रहा है। आप उस इंटरफेस पे कुछ मेथड्स कॉल कर सकते हो, लाइक डिसमिस। जी हाँ, और उस डिसमिस की इम्प्लीमेंटेशन इस अलर्ट डायलॉग ने पहले ही कर दी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम अगर उसने नो करा कि नहीं हम नहीं चाहते डिलीट करना, तो सिंपली अलर्ट डायलॉग को ख़त्म कर दो।
और अलर्ट डायलॉग ख़त्म करने का सिंपल तरीका है, आपका डायलॉग इंटरफेस में जो एक मेथड है डिसमिस, उसको आपको करना होता है कॉल, और डिसमिस नाम का मेथड इम्प्लीमेंट किया होगा अलर्ट डायलॉग ने, क्योंकि वो इसी क्लास उसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको जावा का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, और लग रही हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई अपने कंसेप्ट अच्छे कर लो। या दूसरा तरीका ये है कि इन सबको भूल जाओ, बस ये कोड रट लो। अरे यार रटना देखो मुझे पसंद नहीं है, और ना मैं कभी सलाह दूंगा कि रटो। समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ग्रुप में भी मैं भले ही कुछ ऐसे मैं क्वेश्चंस को इग्नोर कर दूं ग्रुप में, लेकिन प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस मैं इग्नोर नहीं करता कभी भी, क्योंकि मुझे पसंद है जब कोई प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पूछता है एंड मैं उसको बड़ी शिद्दत से आंसर देता हूँ। तो यहाँ पे डिसमिस कर दिया मैंने जस्ट, ठीक है। नाउ अभी इतना कर दिया आपने, अब आपको इतना करना पड़ेगा, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड विच इज़ शो। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ अलर्ट डायलॉग कैसा दिखेगा उसकी सेटिंग्स, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस ही करी हैं। अभी तक आपने अलर्ट डायलॉग को बनाया भी नहीं है और ना ही उसको शो करा है। तो जैसे ये आप बिल्डर में एक मेथड है शो, इसको आप मेथड को कॉल करेंगे तो आपका अलर्ट डायलॉग बना दिया जाएगा और उसको आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। अब बनाएंगे कैसे? बनाते समय आपकी जो सेटिंग आपने दी है वो सभी सेटिंग्स का ध्यान दिया जाएगा। ओके देन फाइन, सो आई होप इट्स क्लियर। चलिए मैं इसको रन करता हूँ एप्लीकेशन को और देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम अगली बार हम डेट वाला डायलॉग देखेंगे और उसको कैसे ऐड करना है वो देखेंगे। एंड ताकि हम कुत्ते मतलब जब आ रहे हैं, कुत्ते जब स्टॉक में आए हैं तो वो डेट में डाल सकूँ, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए स्टॉक में वो कब आए हैं, एंड अगर आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं तो आउट ऑफ स्टॉक कब हुए हैं। तो इस तरह का लॉजिक कुछ हमें ऐड करना है, या ये बाद में ऐड करेंगे। पहले एज वाला, क्योंकि एज वाले के लिए नहीं एज वाला बाद में करेंगे, पहले इन स्टॉक और आउट स्टॉक ये चीज़ें भी हम ये चीज़ें कल चेंजेस करेंगे। कुछ डेटाबेस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ज़रूरी टेबल्स में देखूँगा कौन सी ऐड करनी है, मतलब सॉरी कॉलम्स, न्यू कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि उसके अंदर हम डेट को रख सकें, क्योंकि डेट भी तो सेव करके रखनी है ना। इन स्टॉक की डेट और आउट स्टॉक की डेट दोनों ही सेव करके रखनी है। तो चलो इसको मैं ऐप को कंपाइल करता हूँ। तो लेट्स ऐड सम डॉग्स, टॉमी टू इन स्टॉक सेव। अच्छा एक लॉजिक और लगा देना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो। सेव बटन दबाते ही डेटा तो सेव हो रहा है, बस आपको एक्टिविटी फिनिश करनी है एंड ताकि ये फिनिश होके बैक पे आ जाए, ठीक है। समझ रहे हो? एंड तो चलिए टॉमी पे क्लिक करते हैं। अब इसको हम डिलीट करने जा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे देखो अलर्ट डायलॉग आ गया है। टाइटल हमने चाहे सेट किया था डॉग शॉप, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो मैसेज है रियल डील वही है, आर यू श्योर। तो क्या आप श्योर हैं, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं? तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेगेटिव बटन ये रहा और पॉजिटिव बटन ये रहा। तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। तो भाई पॉजिटिव बटन नो है, सॉरी नेगेटिव बटन नो है और पॉजिटिव बटन की पोजीशन यहाँ पे यस है। अगर मैं यस करता हूँ तो हो जाएगा ये डिलीट, और अगर मैं नो करता हूँ तो सिंपल। अच्छा एक बात और, मैंने स्क्रीन के बाहर क्लिक करा, ये बैक हो गया। बैक बटन दबाया तो भी बैक हो गया वैसे तो, ठीक है। अभी देख रहे हो स्क्रीन के बाहर कहीं भी टच कर रहा हूँ, मतलब डायलॉग पे टच नहीं कर रहा, डायलॉग के बाहर, सॉरी स्क्रीन के बाहर बोल रहा हूँ। आउटसाइड डायलॉग एरिया, ये जो डायलॉग का रेक्टेंगल है इसके बाहर आप कहीं भी क्लिक करो डायलॉग गायब हो रहा है। बैक बटन दबाओ तो गायब, वो तो हो ही रहा है, लेकिन कहीं यहाँ दबाओ तो भी गायब हो रहा है। तो इस बिहेवियर को कैसे चेंज किया जाए? यहाँ पे रोल आता है वो सेट कैंसिलेबल है जिसको हमने कमेंट किया था, ठीक है। आर यू श्योर? यस। तो देखा आपने, और अगर मैं नो करता तो अगर मैं नो करूँ, सेव करो, वापस जाओ, डिलीट, नो करूँ तो कुछ नहीं हुआ, जस्ट डायलॉग चला गया और कुछ हुआ नहीं, मतलब डिलीट नहीं हुआ। तो लेट्स सी वो सेट कैंसिलेबल से क्या होता है। तो मैं इसका कमेंट हटाता हूँ, तो मैं आपको रिकम्पाइल और रीरन कर रहा हूँ। नाउ लेट्स सी ये क्या हो रहा है भाई?
बिल्ड नहीं हुआ था क्या, सेव नहीं हुआ वो, ऐसे कैसे हो रहा है? अच्छा सॉरी सॉरी, अरे यार क्या मैं भी पागल हूँ। कैंसिलेबल शॉर्ट में ट्रू क्यों दे दिया मैंने, मतलब कैंसिल ना हो पाए ये देना था ना, तो फॉल्स देना है मैंने भाई यार, मैं कह रहा ये कैसे हो गया। तो अब देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं बाहर टच कर रहा हूँ, आपको मेरे टच पॉइंट तो दिख ही रहा होगा। बाहर टच कर रहा हूँ, कहीं भी टच करो, अब आपका अलर्ट डायलॉग कैंसिल नहीं होगा, और यहाँ तक कि आप बैक बटन दबाओगे तो भी आपका अलर्ट डायलॉग कैंसिल नहीं होगा। तो सेट कैंसिलेबल का मतलब समझ गए ना। सेट कैंसिलेबल यानी कि आप कैंसिलेबल चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, चाहते हैं तो ट्रू दो, और अगर आपका अलर्ट डायलॉग कैंसिल नहीं कर सकता कोई तो फॉल्स दे दो। तो अब कैंसिल ऐसे ही होगा नो करने से, ठीक, या तो यस कर दो या तो नो कर दो। तो आई होप इट्स क्लियर, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, और लाइक और कमेंट कर देना।